वेलकम बैक गाइस। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स की, जो मार्केट के नेक्स्ट मूव का सिग्नल देते हैं। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ चार्ट पैटर्न्स करते क्या हैं। चार्ट पैटर्न्स की वजह से हमको ये पता चलता है नेक्स्ट मूव मार्केट क्या देने वाली है। मार्केट अप ट्रेंड रहने वाली है या मार्केट डाउन ट्रेंड रहने वाली है या मार्केट साइडवेज रहने वाली है। जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं ये हमको जो मार्केट की डायरेक्शन होती है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है, मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या है, मार्केट में प्रेडिक्शन का काम करते हैं चार्ट पैटर्न्स बेसिकली। अगर आप गैसिंग या रैंडम ट्रेड करते हो तो आपका लॉस फिक्स है, लेकिन अगर आप पैटर्न समझ गए तो प्रोबेबिलिटी आपके साइड में होती है। बट आर चार्ट पैटर्न्स, बेसिकली चार्ट पैटर्न्स होते क्या हैं ये मैं आपको बताता हूँ। चार्ट पैटर्न्स बेसिकली प्राइस के स्ट्रक्चर होते हैं जो फ्यूचर मूवमेंट के सिग्नल देते हैं। मतलब जो चार्ट पैटर्न्स है इससे हमको ये पता चलता है फ्यूचर में मार्केट किधर जाने वाला है, मार्केट ऊपर जाने वाला है या मार्केट साइडवेज रहने वाला है या मार्केट नीचे जाने वाला है। इन सब चीज़ों को हमको चार्ट को देखने से पता चल जाता है, जो चार्ट पे पैटर्न्स बने होते हैं। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ पैटर्न। जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 कंटिन्यूएशन, नंबर 2 रिवर्सल, नंबर 3 न्यूट्रल। अब समझते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है। कंटिन्यूएशन पैटर्न का मतलब है ट्रेंड सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा, जैसे बुल फ्लैग, बेयर फ्लैग, ट्रायंगल फ्लैग। ये सब कंटिन्यूएशन पैटर्न के एग्जांपल्स हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं जो ये बुल फ्लैग बना हुआ है, तो ये पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है, इसमें अप ट्रेंड पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है, तो मार्केट अप ट्रेंड रहने वाली है। तो जो नेक्स्ट मूव है मार्केट का वो सेम डायरेक्शन में है, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। ये मार्केट सेम डायरेक्शन में ऊपर जाने वाली है, जैसे ऊपर जाती जा रही है मार्केट उसी डायरेक्शन में मार्केट आगे का मूव देने वाली है। इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूएशन पैटर्न, मतलब पैटर्न सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा, अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा। अब समझते हैं रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न बेसिकली हमको बताते हैं ट्रेंड चेंज होने वाला है। अगर अप ट्रेंड है तो वो डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाएगा, अगर डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में चेंज हो जाएगा। रिवर्सल का मतलब रिवर्स होने वाला है ट्रेंड। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड होगा, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं जैसे हेड एंड शोल्डर है। हेड एंड शोल्डर का एक एग्जांपल देख के देखो। मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, फिर ऊपर से नीचे आ रही है, फिर नीचे से ऊपर जा रही है, फिर ऊपर से नीचे आ रही है, और फिर नीचे से ऊपर जा रही है, फिर ऊपर से बिल्कुल नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रही है। अगर इसको सेम डायरेक्शन में जाना था तो ये ऊपर की तरफ जाती, लेकिन यहाँ से रिवर्सल बन रहा है, जो पैटर्न है ये रिवर्स हो रहा है, तो ये ब्रेकआउट का इंडिकेशन हमको दे रहा है, ये रिवर्स में ब्रेकआउट का इंडिकेशन हमको दे रहा है फिलहाल। अब सेम चीज आप डबल टॉप में भी देख सकते हैं। जो डबल टॉप में नीचे से मार्केट ऊपर गई, ऊपर से फिर नीचे आई, फिर नीचे से ऊपर गई, फिर ऊपर से नीचे आई और नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रही है अपनी। और अगर इसको कंटिन्यू करना था तो ये ऊपर की तरफ जाती, लेकिन जो ये है रिवर्सल पैटर्न के कुछ इंडिकेशंस, तो मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, ट्रेंड चेंज होगा। सेम चीज ट्रिपल टॉप में है। मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से फिर ऊपर जा रही है, फिर ऊपर से नीचे आ रही है, फिर नीचे से ऊपर गई, फिर ऊपर से फिर नीचे की तरफ मूव कर गई मार्केट। पैटर्न है वो चेंज हो गया। पहले ट्रेंड अप ट्रेंड था, कभी डाउन ट्रेंड था, कभी अप ट्रेंड था, फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देकर मार्केट डाउन ट्रेंड में चेंज हो गई। ये बेसिकली रिवर्सल पैटर्न्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब मैं आपको डबल बॉटम में दिखा देता हूँ अप ट्रेंड वाला। अब ऊपर से मार्केट नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से फिर नीचे आ रही है, फिर नीचे से डायरेक्ट ऊपर चली गई, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने डबल बॉटम में। ये जो अपना डबल टॉप है उसका ये बिल्कुल अपोजिट है। डबल टॉप में मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रही थी और डबल बॉटम में मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रही है। दोनों रिवर्सल पैटर्न है, दोनों से ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब हम देखेंगे न्यूट्रल पैटर्न। न्यूट्रल पैटर्न में डायरेक्शन क्लियर नहीं होता। ब्रेकआउट के बाद ही मार्केट डिसाइड कर पाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है या मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है या मार्केट साइडवेज रहने वाला है। ये सारी चीजें ब्रेकआउट के बाद क्लियर होती है। अब इसमें देख सकते हैं आप असेंडिंग जो ट्राइंगल है, इसमें नीचे से मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है। मार्केट यहीं के यहीं नीचे की तरफ ही मूव कर सकती थी, लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर आकर हमको क्लियर हुआ तो मार्केट ऊपर की तरफ जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद हमको पता चला ये कौन सी डायरेक्शन में जाने वाली है। इसका मतलब ये न्यूट्रल है। अब आप देख सकते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। नीचे से मार्केट ऊपर गई, ऊपर से नीचे गई, नीचे से ऊपर गई, ऊपर से फिर नीचे गई मार्केट, फिर नीचे से ऊपर की तरफ मूव दे रही मार्केट। ये सिर्फ और सिर्फ हमको ब्रेकआउट के बाद पता चला। ये नीचे भी मूव दे सकती थी, जैसे इसने ऊपर की तरफ मूव दिया है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, ये नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट दे सकती थी सिमेट्रिकल ट्रायंगल में। जैसा आप डिसेंडिंग ट्रायंगल में देख सकते हैं, ऊपर से नीचे आ रही है मार्केट, नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से फिर नीचे आ रही है, फिर नीचे से ऊपर जा रही है, फिर ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। न्यूट्रल का मतलब है न्यूट्रल हो गया। इसमें पहले पता नहीं चलेगा, इसमें ब्रेकआउट के बाद में पता चल जाएगा मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। अब हम देखेंगे हाउ टू ट्रेड पैटर्न्स। पैटर्न्स को हम कैसे ट्रेड करें। पैटर्न देखने के बाद आप डायरेक्ट एंट्री ना लें, ब्रेकआउट का वेट करें, कंफर्मेशन लो, वॉल्यूम चेक करो, तब उसके बाद एंट्री करो। अब हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे जो मोस्टली बिगिनर्स करते हैं।
सबसे कॉमन मिस्टेक्स, फेक ब्रेकआउट्स पर ट्रेड ले लेना, ओवर ट्रेडिंग करना और कंफर्मेशन को स्किप करना। अब मैं आपको यहाँ पर एक प्रो लेवल की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने लिख रखा पैटर्न प्लस ट्रेंड प्लस स्पॉट रेजिस्टेंस। आप इस स्ट्रेटजी को तीनों चीज़ों को मिलाकर एक साथ यूज करेंगे तो एकदम जो आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, जो उसकी प्रिडिक्शन रहेगी, जो उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, वो एकदम हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी विनिंग की। तो ट्रेड मोस्टली 99% आपके फेवर में जाएगी अगर आप इन तीनों के कॉम्बो को मिलाकर ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले आप पैटर्न देखेंगे, कौन सा पैटर्न बन रहा है। उसके बाद आप ट्रेंड देखेंगे, मार्केट कौन सी ट्रेंड में चल रही है, मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। उसके बाद आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस वहां पर देखेंगे। जब आप सारी चीजें क्लियर हो जाए, पैटर्न क्लियर हो जाए आपका, ट्रेंड क्लियर हो जाए, सपोर्ट क्लियर हो जाए आपका, तब आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखिए। और यही आप सेलिंग में सेलिंग में भी आप पैटर्न पहले कंफर्म करें, उसके बाद ट्रेंड कंफर्म करें, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद आप वहां पर रेजिस्टेंस देखिए, जब आपको रेजिस्टेंस भी क्लियर हो जाए उसके बाद वहां पर आप सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इन चीजों को मिलाकर अगर आप यूज करेंगे, जो आपके ट्रेड की प्रोबेबिलिटी रहेगी वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में जाएगी। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की। हम इंडिकेटर्स सीखने वाले हैं, इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, इंडिकेटर्स को कैसे यूज करते हैं। और गाइस, हर शाम 7 बजे मैं एक एपिसोड लाता हूं, तो आप बेल नोटिफिकेशन का आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो आए। गाइस, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। गाइस, अगर आपको मेरी लाइव ट्रेड्स देखनी है तो आप मेरे जो टेलीग्राम का चैनल है उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहां पर जाकर आप मेरी जो टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं अपनी लाइव ट्रेड्स दिखाता हूं।